सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले बिलासपुर का जिक्र, जहां अचानक से मौसम बदल गया है। जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही उम्मीद जाहिर की थी कि बारिश होगी, हालांकि समय निश्चित नहीं था, लेकिन अब प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिले बारिश से तरबतर। मुंगेली में भी इसी प्रकार से बारिश की संभावना। बिलासपुर में लगातार बारिश का सिलसिला आप सुबह से ही देख रहे हैं। खुले में धान रखा हुआ है कई खरीदी केंद्रों में, वहां पर धान के भीगने का डर भी लगा हुआ। प्रशासनिक अमले को हालांकि पहले इंतजाम करना चाहिए था, पर अब चूंकि मौसम में बदलाव आया, हो सकता है कि इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बिलासपुर का जिक्र कर रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय में भी बारिश का अनुमान। मौसम ने करवट बदला है और करवट बदलते देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहले से ये अंदेशा जताया था कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, और यही वजह है कि सुबह से बिलासपुर सहित अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से हल्की बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। बिलासपुर में भी अभी भी बारिश का जो दौर है वो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है। जो ठंड थी उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक दी दिनों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और इससे कहीं ना कहीं जो फसल है गेहूं की फसलों को, उसको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। किसानों को इस बारिश से लाभ मिलेगा। फिलहाल अभी भी मौसम 1-2 दिनों तक इसी तरीके से बना रहेगा, और मौसम के मिजाज के बदलने से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो पूरी तरीके से खत्म होंगे, लेंगे 1-2 दिन के बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और बिलासपुर की तरह है मुंगेली में भी मौसम का मिजाज बदलता हो। मुंगेली जिले में भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश और कोहरे के चलते परेशानी लोगों की बढ़ती हुई। खरीदी केंद्रों पर खुले में धान रखा हुआ है, यहां पर भी धान भीगने की आशंका, और इसी के चलते किसानों की भी परेशानी बढ़ती हुई। हालांकि जो खड़ी फसल है उसको नहीं नुकसान पहुंचाती है बारिश, इतना अच्छी साबित होती है, लेकिन प्रशासनिक अमले के लिए जरूर ये चिंता का विषय हो सकता है। मुंगेली का जिक्र करें, बारिश सुबह से ही लगातार जारी है। कोहरे को लेकर भी परेशानी पहले बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन अब बारिश होने के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, इसका भी अनुमान। न सिर्फ बिलासपुर और मुंगेली बल्कि अलग अलग जिलों के लिए यही आशंका कि आने वाले समय में बारिश होगी, और बारिश के साथ साथ ठिठुरन बढ़ती है। बहुत अच्छे से आप सभी समझते हैं, छत्तीसगढ़ के भले कुछ इलाके ऐसे जहां मध्य प्रदेश जितनी ठंड ना पड़े, लेकिन बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा, मरवाही जैसे पठारी क्षेत्र, यहां पर बारिश की बात ठिठुरन बढ़ती है। चलिए अब सीधे आपको लिए चलेंगे दोनों जिलों में, जहां का हम जिक्र कर रहे थे। बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत शर्मा है, मुंगेली को लेकर रिपोर्ट करेंगे। उमेश, तस्वीरें हम देख रहे थे झमाझम बारिश की, आने वाले समय के लिए क्या अनुमान है? अवंतिका, देखिए, जब भी बेमौसम बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो लोगों पे, जनजीवन पर दिखाई देता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले से ही मौसम वैज्ञानिकों ने ये पहले से ही संभावना जता दी थी कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जो है, हल्की बारिश वो होगी। द्रोणिका के बदलाव की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के अलग अलग जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बिलासपुर में भी सुबह 6 बजे से बारिश हो रही थी। इसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है जनजीवन पर तो पड़ता ही है। इसके साथ ही ये जो बेमौसम जो बारिश होती है उसकी वजह से मौसमी बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। फिलहाल बिलासपुर में 1-2 दिनों तक मौसम इसी तरीके से रहेगा। संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। इसके साथ ही जो किसान हैं उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत इसलिए है क्योंकि धान की खरीदी बिक्री अभी भी चल रही है। धान खरीदी केंद्रों में किसान अभी भी पहुंच रहे हैं, उनकी धानों के लिए टोकन दिया जा रहा है, लेकिन बारिश से बचने के लिए क्या कुछ उनके लिए इंतजाम रखा गया है धान खरीदी केंद्रों में, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय रहेगी। फिलहाल अभी उतनी बारिश नहीं हुई है जिससे कहीं उनके धान भीगे, लेकिन अगर कहीं तेज बारिश होती है तो किसानों की भी चिंता बढ़ेगी। इसके साथ ही किसानों के लिए एक और कह रहे हैं उमेश, मुझे लगता है कि इसके लिए भी बहुत पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। बने रहेगा हमारे साथ प्रशांत शर्मा भी जुड़े हुए। प्रशांत, बताइएगा, यहाँ पर तो धान भीगने को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। जी, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी कल रात से जो बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, और बेमौसम बारिश ने धान खरीदी केंद्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और आज धान खरीदी
प्रभावित भी रहेगी। और अधिकांश खरीदी केंद्रों में धान खरीदी नहीं होने से किसानों को जहां परेशानी होगी, वहीं मैं बता दूं कि सरसों जो दूसरी फसल है, सब्जियों की फसल है, उसको पानी के कारण नुकसान सहना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये बारिश जो है किसानों के लिए परेशानी की बारिश साबित होगी। वहीं सुबह सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी सुबह परेशानी हुई, तो जनजीवन जो रहेगा इसके साथ चलते यानी कि लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। उमेश, आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके, जहां पर एक तरफ बारिश से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में पानी की किल्लत से परेशान है। करीब 1 लाख घरों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज भी रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाके ऐसे होंगे जहां पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी के चलते पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उसमें अमलीडीह है, अवंती विहार, मंडी मोगा, सड्डू, दलदल, सिवनी, कचना और आमा सिवनी, जौरा का भी इलाका जहां पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, बताइएगा, जो कल की स्थिति थी शायद हूबहू इसी प्रकार के हालात आज भी? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में कल शाम और सुबह पानी सप्लाई जो है वो बंद रही है और 9 टंकियों से एक्चुअली तेली बांधा के जो मेन राइजिंग पाइपलाइन के टनल क्रॉसिंग के अंदर जो है लीकेज आ गई थी, जिसके चलते उसके मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा था। और इस मरम्मत के कार्य में अधिकारियों का कहना था कि 12 घंटे का समय लगेगा, जिसके चलते कल शाम में राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित रही। उसके बाद आज सुबह ये पानी सप्लाई जो है प्रभावित रहेगी और इस तेली बांधा के टनल क्रॉसिंग के अंदर मेन राइजिंग पाइपलाइन जिसमें लीकेज आई है, उस टंकी से करीब राजधानी के 9 टंकियों में पानी जाता है, जिससे 14 वार्ड जो है पूरी तरह से प्रभावित है और करीब 1 लाख से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंचने की बात जो है की जा रही थी। फिलहाल कल की हम बात करें तो कल लोगों के द्वारा जो है पहले से ही अपना एक बैकअप प्लान उन्होंने रेडी करके रखा था। उन्होंने अपने घर पे पानी स्टोर करके रखा था। इसके साथ ही जिन इलाकों में पानी की थोड़ी सी किल्लत हुई है वहां पर नगर निगम की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। निगम के द्वारा वहां पर टैंकर भी भेजे गए थे। ऐसे में आम जनता को जो है ज्यादा 2-4 होना नहीं पड़ा है। इसके साथ ही 12 घंटे का टाइम अधिकारियों के द्वारा लिया गया था। तो आज सुबह जो है पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी, लेकिन शाम तक पूरी इलाकों में पानी परेशानी रायपुर वासियों की बढ़ने वाली है। तनु, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। और ना सिर्फ ये परेशानी रायपुर वासियों के लिए बल्कि बिलासपुर वासियों के लिए भी यही खबर है। पानी की किल्लत आज आपके यहाँ भी। बिलासपुर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज भी कई ऐसे इलाके जहां पर पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। नगर निगम की पानी सप्लाई बंद हो चुकी है। पानी नहीं मिलने के चलते लोगों ने जमकर हंगामा किया है। निगम ने वार्डों में टैंकर की व्यवस्था नहीं की, जिसका दावा किया गया था, और इसी के चलते स्थिति लगातार बिगड़ती। बिलासपुर नगर निगम की वाटर सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है और उसका खासा प्रभाव वार्डों में देखा जा सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी के लिए यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग यहाँ पर एक दूसरे के घर पहुंचकर पानी जो है वो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो आन खड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वाटर जो है वो सप्लाई बंद किया जाएगा, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नगर निगम जो है यहाँ पर वाटर टैंक भेज के करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को काम से लौट कर आकर पानी के लिए अब जद्दोजहद करना पड़ रहा है। पड़ोसियों के घर से पानी ये लोग जो है ये ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि कब से ये पानी की सप्लाई बंद है, कहाँ और क्या समस्या आ रही है। अभी ये पानी की सप्लाई 2 दिन से बंद है और यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है। ये समस्या आ रही है, नगर निगम ने कुछ नहीं किया है और ये अभी 2 दिन तक और बंद रहेगा। ये समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भरी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। आप कुछ कर नहीं रहे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा, ये टैंकर नहीं भेजे क्या पानी की? नहीं, अभी तक नहीं आया। 2 दिन से समस्या है। यहाँ पर सब पागल हो गए, पानी भर रहे हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। आईपीएस अमित कुमार को बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिली है। आईपीएस अमित कुमार अब आपको इंटेलिजेंस में नियुक्ति के साथ नजर आएंगे। राज्य शासन ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्ति उनकी हुई है। इससे पहले आनंद छाबड़ा इंटेलिजेंस में नियुक्त थे, लेकिन अब उनकी जगह ले रहे हैं अमित कुमार। कई बड़े परिवर्तन भी आप देख पाएंगे। हो सकता है कि अपने स्तर पर जो कार्यशैली उनकी जमीनी स्तर पर देखने को मिले, कोई बदलाव भी हो।
सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी तनु वर्मा के पास एक बार फिर से। तनु, अमित कुमार ये नाम है जो बहुत लंबे समय से चर्चाओं का विषय रहा है इंटेलिजेंस में नियुक्ति को लेकर खासतौर पर। तनु, जी बिल्कुल, देखिए एडीजी अमित कुमार अब छत्तीसगढ़ के नए खुफिया जो है वो चीफ होंगे। इसको लेकर देर रात गृह विभाग की ओर से जो है आदेश जारी किया गया था। अमित कुमार 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और वे पिछले महीने ही सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे हैं। इससे पहले वे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर भी रहे हैं और उन्हें कुछ महीने पहले ही सीबीआई के एंटी करप्शन में विंग की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में अमित कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आनंद छाबड़ा की पोस्टिंग जो है यहाँ थी और आनंद छाबड़ा की पोस्टिंग को लेकर फिलहाल आदेश की कॉपी में कोई उल्लेख नहीं किया गया और उसको लेकर आदेश की कॉपी में लिखा है कि आगे उनके लिए एक अलग से आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। और अब जो है अमित कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव जो है छत्तीसगढ़ में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तनु ये जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात कि किस प्रकार का परिवर्तन सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ में आता है। अंबिकापुर का अब जिक्र कर लेते हैं, जहां बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीच सड़क पर लड़कियों का ड्रामा देखने को मिला। एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करती हुई लड़कियां नजर आई, एक दूसरे के बाल नोचकर मारपीट की। शहर के कला केंद्र मैदान के सामने की ये घटना, विवाद किस बात को लेकर था, क्यों मारपीट चल रही थी, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई अंबिकापुर से चर्चा का विषय, ये तमाम लड़कियां आपस में भिड़ती हुई नजर आई। अंबिकापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर लड़कियां आपस में भिड़ती हुई, विवाद की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं। लोग बीच बचाव के लिए भी पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देखिए। और अब बात करेंगे बिलासपुर जिले की, जहां बुजुर्ग को दागने पर एफआईआर हुई है। बैगा सहित 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बुजुर्ग को लोहे से दागने का मामला सामने आया था। बुजुर्ग महिला को भी जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। टोनही प्रताड़ना के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। मस्तूरी थाने में एक टोनही प्रताड़ना और धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक वृद्धा को टोनही कह के उनके ही गांव के लोगों के द्वारा एक परिवार के द्वारा बैगा के साथ मिलकर के प्रताड़ित किया गया था और अलग अलग तरीके से उनको शारीरिक रूप से भी जला करके प्रताड़ित किया गया था, जिसमें धारा 307 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। आज आरोपी दोनों बैगा और जो परिजन है 5, टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। उन सभी को जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नक्सलियों पर कुछ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। सरकार ने नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों को हाईटेक करने की भी कवायद शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 4 माओवादियों को जवानों ने गिरफ्तार किया। दरअसल कल नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद जवानों ने सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग अभियान का वीडियो भी सामने आया है। जवानों ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पर धावा बोला था, जहां से बड़ी मात्रा में बंदूक और देसी रॉकेट लॉन्चर मिले थे। ये कार्रवाई ऑपरेशन सूर्य शक्ति अभियान के तहत की गयी। इधर नक्सल मोर्चे पर माओवादियों से लोहा लेने वाले जवानों के लिए सरकार ने नई पहल की है। जवान अब आधुनिक हथियारों से लैस तो रहेंगे ही, साथ ही सुरक्षा उपकरणों से भी पूरी तरह लैस होंगे। बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ अन्य आधुनिक सुरक्षा कवच संसाधनों से इन्हें लैस किया जा रहा है। प्रदेश के 12 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हर साल दर्जनों नक्सली हमले होते हैं। नक्सलियों के ऐसे हमलों को नाकाम करने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवानों को हाईटेक हथियारों के साथ हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से भी लैस किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री मनोज शर्मा ने कहा कि जवानों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सारे कर्मचारी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता भी चला। पूरी रिपोर्ट मैंने देखी, वह भी स्पष्ट हुआ। फिर भी मैंने ये सोचा कि मुझे भी जाकर व्यक्तिगत सबसे मिलना है एक बार, और अच्छा क्या कर सकते हैं इस बात को सोचना है एक बार।
अधिकारियों के पास काम करने के लिए जीवन में 35-40 साल का समय होता है और मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए किसी एक विषय पर काम करने के लिए सिर्फ 4 साल का समय होता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अधिक से अधिक जो बन पड़े जीवन में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सरकार के लिए हमेशा से सिरदर्द है। जवानों और आम लोगों को नक्सली अक्सर नुकसान पहुंचाते रहे हैं। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवानों को हाईटेक बनाने की सरकार की पहल निश्चित ही कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दी। आज कवर्धा जाने वाले मुख्यमंत्री कवर्धा दौरे पर कुसुमघट्टा में गुड़ उद्योग का लोकार्पण करेंगे। सीएम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में कई मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी और चूंकि कवर्धा में इस बार कार्यक्रम तो तमाम ऐसी सौगातें लेकर पहुंचेंगे जिनसे जमीनी स्तर पर लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं। कुसुमघट्टा में गुड़ उद्योग का लोकार्पण ये आज का सबसे खास कार्यक्रम है। साथ ही साथ संवाद भी आज करेंगे मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों से। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहने वाली है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर व्यवसायिक नगरी गीदम में 17 जनवरी को राम दरबार की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन भी किया गया। इस शोभा यात्रा में शिशु मंदिर के बच्चे श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी या हनुमान जी के रूप में धारण कर आपको नजर आते होंगे। ये देखकर शहरवासी भी बेहद उत्साहित हैं। और ये हमारे बलिदान पुरुष जो कार सेवक, उनके अर्पण, तर्पण, संकल्प और संघर्षों का ही परिणाम है कि आज श्री राम लल्ला के भव्य शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं और 22 तारीख के भव्य 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 प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है पूरे विश्व में मानो त्रेता युग फिर से आ गया है। तो जांजगीर चांपा में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पर शिवरी नारायण में भव्य कार्यक्रम होगा। कलेक्टर आकाश शिकारा और एसपी विजय अग्रवाल ने मेला ग्राउंड का निरीक्षण भी किया। इसके लिए शिवरी नारायण में बैठक को लेकर अधिकारियों को तैयारियों के भी निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन, भजन का आयोजन भी शिवरी नारायण में देखने को मिलेगा। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे ही देश में उत्साह है। धमतरी जिले में लोगों ने बाजार को भगवा रंग दिया है। यहां अगर आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि जहां भी नजर जाएगी भगवा तोरण और भगवा झालर ही नजर आएंगे। इनके साथ ही लोगों ने आपस में सहयोग कर खर्च भी उठाया। स्पेशल ऑर्डर कर बाहर से खास रंग की झालर भी मंगवाए गए। तो धमतरी जिले की खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर पर लाइटिंग, साजो सज्जा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे ही देश में अमूमन यही हालात हैं। इसी प्रकार के भव्य नज़ारे को देखने के लिए शहरवासी आतुर। धमतरी जिले में ये खास साजो सज्जा ये बताती है कि उत्साह पूरे देश में चरम पर है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बैनर, पोस्टर, विशेष लाइटिंग, खुद शहरवासियों ने इसके लिए खर्च उठाया है। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। बिलासपुर में पानी के लिए